बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी, आप जी ने पूछा है कि आजकल मन में गंदे विचार आते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बड़े भैया, सबसे पहले तो दास आप जी को ये बता देना चाहता है, यदि आप सन 2014 से पहले जुड़े हुए हैं तो ये वर्तमान समय में आप जी की परीक्षा चल रही है और इस समय किसी भी भगत को परमात्मा अपनी तरफ से कोई भी राहत प्रदान नहीं करेगा। किसी भी भगत को, चाहे वो कितना ही पुराना हो, कितना ही नया हो, कितना ही उसने कोई सा नाम ले रखा हो, चाहे उनके परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, इस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी भी भगत आत्मा को अपनी तरफ से कोई भी राहत प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय कोई भी टीचर विद्यार्थी को नकल नहीं करवाता है, न ही उसको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान करवाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो फिर उस टीचर की कमजोरी है, कहीं न कहीं वो बच्चे का भविष्य बिगाड़ने में उसका सहयोग कर रहा है। और वर्तमान में यदि किसी को ऐसा आभास होता है कि गुरुजी ने आके मुझे बचाया, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये सलाह दी, गुरुजी ने मेरा ये काम कर दिया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब मेरा ऑपरेशन कर दिया तो गुरुजी मेरे सिराने खड़े हुए थे, ये सारी की सारी चीजें हमने ज्ञान से समझनी पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान में यदि किसी भक्तात्मा के साथ में ऐसा यदि हो रहा है तो निश्चय ही ये उसके प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो उसके अच्छे भक्ति संस्कार हैं, कह सकते हैं कि इस जन्म से पहले उसका जो कभी मानव जन्म था, उस समय परमात्मा ने उनसे जो भक्ति करवाकर उनके जो कर्म बनाए थे, जो संस्कार बनाए थे, उस संस्कार आधार से परमात्मा वर्तमान में उस भगत की, अपने शिष्य की परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, न कि वर्तमान में। क्योंकि वर्तमान में तो परीक्षा चल रही है। वर्तमान में यदि कोई आपकी सहायता कर सकता है तो केवल सतगुरु का ज्ञान है और आप स्वयं हैं। और रही बात भगत जी मन में गंदे विचार आने की, तो जाहिर सी बात है भगत जी, जब परमात्मा पिछले 6 वर्षों से शारीरिक रूप से हम दुष्टों से दूर हैं, हम नीचों से दूर हैं, इसार जेल में बैठे हुए हैं, तो भगत जी जाहिर सी बात है जब एसी हमसे दूर हो जाएगी तो गर्मी तो लगेगी लगेगी। पहले परमेश्वर हम सबके बीच में साक्षात थे, शरीर रूप में विद्यमान थे। हम महीने में 2 बार सतलोक आश्रम बरवाला में परमेश्वर के मुखारविंद से सत्संग सुनने जाते थे। हम परमेश्वर के दर्शन करते थे लगभग 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। जब हम सत्संग सुनते थे तो लगातार हम परमेश्वर के चेहरे की तरफ निहारते रहते थे और कहते हैं कि कबीर साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो भगत जी सतगुरु का तो 1 सेकंड भी यदि किसी ने दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया, तो उसका भी कितना पुण्य भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है, सोच नहीं सकते। और जबकि 6-6 घंटे महीने में परमात्मा के रोजाना दर्शन, उसके बाद में परमेश्वर का साक्षात आशीर्वाद, परमात्मा अपना आशीर्वाद भरा पंजा अपने भगत के शीश पे रखते थे, परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, प्रार्थनाएं लगाया करते थे। कहने की बात है कि भगत जी अब वो समय वर्तमान में नहीं है, तो जाहिर सी बात है भगत जी, जब बंदा एसी से बाहर निकल जाएगा तो गर्मी तो लगेगी लगेगी। तो वर्तमान में भगत जी ऐसे विचार आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये भक्ति क्षेत्र है और यहाँ पे 2 ही पहलवान है, एक तो स्वयं परमेश्वर है और दूसरा 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान है। और भगत जी इन दोनों पहलवानों ने अपने अपनी तरफ से अपने पहलवान इस संगत में छोड़ रखे हैं, इस दंगल में छोड़ रखे हैं कुश्ती के लिए। और एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहलवान दूसरे पहलवान की कमजोर नस पे दाव लगाता है। यानी 2 पहलवान यदि आपस में लड़ रहे हों तो पहलवान पहले से ये मालूम करने की पूरी कोशिश करता है कि फला फला की क्या कमजोरी है, इस पहलवान का कौन सा अंग कमजोर है, कहां पे इसको चोट लगी हुई है, कहां पे दाव लगाऊं तो ये नीचे गिर सकता है। तो वर्तमान में भगत जी हम सभी जीव हैं और हमारे अंदर 5 विकार, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, सभी के अंदर विद्यमान हैं। और ये 5 विकार उस काल भगवान को दाव लगाने के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। और किसी न किसी भगत में किसी न किसी विकार का बहुत ज्यादा दबाव होता है। किसी के ऊपर रजोगुण का दबाव होता है, किसी के ऊपर तमोगुण का, तो किसी के ऊपर शतोगुण का। और जिसके ऊपर जिस गुण का ज्यादा प्रभाव है, काल उसी आधार से उस भगत की उस कमजोर नस को पकड़ता है और वही चीजें बार बार उसके सामने लाने का प्रयास करेगा। उन्हीं चीजों के आधार से काल उस भगत को तोड़ने का, भक्ति से उसका मन दूषित करने का, मैला करने का प्रयास करेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी भाई में रजोगुण ज्यादा प्रभाव है इस समय, तो भगत जी जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी कुदृष्टि हो जाएगी माता बहनों के प्रति, या हम मार्केट में जा रहे हैं कोई बहन दिखाई दे गई उसके प्रति हमारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाएगी। या किसी के ऊपर अगर तमोगुण का प्रभाव है तो बात बात पे गुस्सा, झगड़ा, क्रोध करने लग जाएगा। सतोगुण का प्रभाव है तो मोह, बाल बच्चों में मोह ममता, प्रॉपर्टी में मोह ममता, काम धंधे में ज्यादा लगा रहेगा, भक्ति कम करेगा। तो इस तरह की ये दाव है वर्तमान में जो काल चल रहा है।
और गुरुदेव ने इन चीजों से दूर हटने के लिए धीरे धीरे ज्ञान आधार से हमारे को तत्व ज्ञान युक्त सत्संग इसीलिए सिखाए थे कि बच्चों ये चीजें ना तुम्हारी थी, ना तुम्हारी हैं, ना तुम्हारी रहेगी। इन चीजों से धीरे धीरे तुम दूर हटना शुरू कर दो और परमात्मा से केवल यही अरदास करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। तो बड़े भाई विकार सबके अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि पवनदास में विकार नहीं है या किसी और में विकार नहीं है। और यदि कोई ये कहता है कि मैं तो निर्विकारी हो गया तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। जो निर्विकारी हो जाएगा उसका इस लोक में क्या काम, वो तो फिर सतलोक चला जाएगा। तो निर्विकारी इस संपूर्ण सृष्टि में यदि वर्तमान में कोई है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उसके अलावा सभी लोग यहाँ पे विकारी हैं और किसी पे विकारों का प्रभाव ज्यादा है तो किसी पे विकारों का प्रभाव कम है। विकार तो अपना प्रभाव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये काल की चाल है और काल साम दाम दंड भेदिया किसी भी घटिया से घटिया सूक्ष्म चाल चलकर इस समय भगत को भक्ति से दूर करने का प्रयास करेगा। उसका सबसे बड़ी चाल, उसकी सबसे बड़ा दाव यही है कि किसी भी तरीके से मैं ये सत भक्ति इस व्यक्ति को ना करने दूं और किसी भी तरह से इसके मन में दोष उत्पन्न करके भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति मैं इसको भक्ति से दूर कर दूं। और एक बार ये भक्ति से दूर हो जाए, परमात्मा से कट ऑफ हो जाए, गुरु की शरण से दूर हो जाए, फिर मैं इसको गधा बना के छोड़ दूं, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। तो इस समय यदि कोई चीज हमें राहत प्रदान करेगी, यदि हमारा सबसे बड़ा सहारा इस समय कोई बनेगा तो भगत जी केवल सतगुरुदेव जी का ज्ञान बनेगा, सतगुरुदेव जी के सत्संग बनेंगे। मन तो चाहेगा कि सत्संग ना सुनूं, मन चाहेगा आरती ना करूं, मन चाहता है कि नित्य नियम रमेणी ना करूं, मन चाहेगा कि मैं मंत्र जाप ना करूं। लेकिन भगत जी यहां हमने मन को आगे नहीं बढ़ने देना है और मन को आगे ना बढ़ने देने का मूल जो मंत्र है वो केवल परमात्मा का सत्संग है। गुरुदेव ने बताया यदि किसी को बुखार है तो बुखार काटने की दवाई भी कड़वी होती है, कुनीन होती है, वो खानी ही पड़ेंगी। वो कड़वी टेबलेट ना चाहते हुए भी खानी ही पड़ेंगी और एक दिन ऐसा आएगा उसका बुखार छो मंत्र हो जाएगा। तो परमेश्वर ने बताया कि जब तुम्हारे सत्संग सुनने की रुचि ना हो या इस तरह का कोई कुविचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी भावना तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाए, तो इसका एक ही उपचार है कि हम ना चाहते हुए भी हम परमात्मा का सत्संग सुने। 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा मन ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन जब हम लगातार सुनते रहेंगे 10-15 मिनट, फिर उस वाणी के प्रभाव से भगत जी मन का जो दबाव है वो कम हो जाएगा और आत्मा की खुराक तो है ही सत्संग। फिर परमेश्वर दया करेंगे, धीरे धीरे फिर मन में शांति सी आने लगती है। मंत्र जितने परमात्मा की दया से मंत्र कर सकें, 2, 4, 5, 10, 15, 20, एक समय, 2 समय, 3 समय में, 10 समय में, 24 घंटे में 108 ही तो करने बड़े भाई। डोलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कैसे भी हम कर सकते हैं। थोड़ी सी इच्छा देखो हमें भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा दाव है इस काल भगवान का। और परमात्मा भगत जी इसी बात की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान युक्त जो सत्संगों की खीर हमें ठोक कर खिलाई है। तो भगत जी अब परमेश्वर ने सीधा सा मतलब ये है कि हमें काल के हवाले कर रखा है, क्योंकि काल का और परमात्मा का एग्रीमेंट भी तो हुआ था कि परमात्मा उसी को लेके जाना जो आपका ज्ञान समझ के आपका हो जाए, और जो आपका ज्ञान समझ के आपका न हो पाए, जो 2 नाव में सवारी करे उसको आप हाथ मत लगाना, वो मेरा होगा। तो परमेश्वर ने भाई ठोक के ज्ञान दे दिया। अब जो परमेश्वर का होगा, जो सतगुरु का शिष्य होगा, वो टस से मस नहीं होगा। वो हर परेशानी को, हर परिस्थिति को, हर काल के दबाव को ज्ञान आधार से सहन कर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो तराजू दे दिया, वो टॉर्च दे दी, परमेश्वर ने उसे वो थर्मामीटर दे दिया कि बेटा तुझे कब क्या और कैसे करना है, किस तरीके से जब ये काल अपने चाल चले तो तूने कौन सा हथियार तूने प्रयोग करना है। तो परमेश्वर ने हमें वो वज्रबाण रूपी तत्व ज्ञान वाले अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं। अब भगत जी उनको प्रयोग करने का समय है, वो हमने प्रयोग करने पड़ेंगे। और ये जितने भी प्रकार की घटनाएं जो संगत में घटित हो रही हैं, बहुत सारे संगत के अंदर ग्रुप बन रहे हैं, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कोई अपने मनमुखी विचार व्यक्त कर देता है, कोई अपनी तरफ से कोई वीडियो बना के डाल देता है, या मैनेजमेंट की जो हरकतें हैं, कभी बीजेपी को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी ब्लड डोनेशन करवाना, कभी रक्तदान, देहदान, पता नहीं उल्टे सीधे क्रम। कहने का मतलब है कि ये जितने भी प्रकार की घटनाएं वर्तमान में संगत में घटित हो रही हैं, जिनका सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसी घटनाओं को देखकर भी जिन भगत आत्माओं के कमजोर संस्कार हैं, वो भगत आत्माएं भक्ति से दूर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था। उनको एक बहाना चाहिए था कि मुझे ऐसा कोई बहाना मिले कि मैं इस भक्ति से दूर हूं, क्योंकि उनके संस्कार बहुत ही कमजोर थे और वो ऐसा मौका देख रही थी कि हमें ऐसा कोई माइनस पॉइंट मिले इस भक्ति और भगवान की तरफ से और हम इस भक्ति से दूर हो जाएं, हमें एक बहाना मिल जाए। तो ये घटनाएं इस तरह की हैं, ये काल की तरफ से बहाना होती हैं और उन लोगों को एक मौका मिल जाता है परमात्मा से दूर होने का, जो लोग इस भगवान और भक्ति को इतना समझ नहीं पाते हैं, इतने दृढ़ हो नहीं पाते हैं और जिनका मन बकवादों में ज्यादा चलता है। तो भगत जी ये संघर्ष तो बड़े भाई करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि बच्चों ये कलयुग
और कलयुग की ये बिजली पीढ़ी, और इस बिजली पीढ़ी में ये संत रामपाल जी महाराज के रूप में ये परमात्मा। जब भी तुम्हारी पार होने की इच्छा हो तो देख लेना, तुम्हें गुजरना इसी परिस्थिति से पड़ेगा, तुम्हें गुजरना इन्हीं परिस्थितियों से पड़ेगा। चाहे तो आज गुजर जाओ हिम्मत करके, या चाहे अगले किसी जन्म में किसी युग में जब तुम्हारा दोबारा से दाव लग जाए तो भाई उस समय देख लेना तुम्हें गुजरना इसी पटरी से पड़ेगा। चाहे आज गुजर लो, चाहे अन्य किसी जन्म में गुजर लेना। मन भगत जी बकवाद करे ही करेगा, क्योंकि ये काल का लोक है और हमारे शरीर में भी मन रूप में काल बैठा हुआ है, तो इतनी आसानी से भगत जी हमें छोड़ने वाला नहीं है। जब एक बात बताइए, हाँ, एक किसान साल भर तक खेती करता है, जो गवार बाजरा कुछ भी वो उपजाता है, और सारी फसल काट के जब वो अपने खलिहान में डाल देता है, रात को उसकी पहरेदारी के लिए सोता है वहां पे कि कोई चोर चुराने ले जाए, कोई आग ना लगा दे। और रात को यदि उस खलिहान में से कोई चोर यदि उसका अन्न चुरा के ले जाए तो भगत जी क्या वो किसान चुपचाप देखता रहेगा? वो लठ लेके दौड़ेगा, मरने मारने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि साल भर तक उसने और उसके बच्चों ने वही अन्न खाना है। तो भगत जी काल भगवान का सबसे बड़ा अन्न तो आप और हम हैं। ये कोई दाल मखानी, कोई आलू टमाटर प्याज टमाटर तो खाता नहीं है, ये खाता हमारे सूक्ष्म शरीर की वासना है। तो इतनी आसानी से कैसे हमारे से इन विकारों को दूर होने देगा, कैसे हमें इन विकारों से दूर होने देगा? और जिस आत्मा का जो भी कमजोर विकार है, क्योंकि पांचों विकार सबके अंदर है, जिसके अंदर जो भी गुण ज्यादा प्रभावी है, उसी प्रकार की वस्तुएं, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार के व्यक्ति ये काल भगवान उस भगत के संपर्क में लाएगा, ताकि और ज्यादा उसके अंदर मैल उत्पन्न हो, उसके अंदर वासना बढ़े और उसके मन में धीरे धीरे दोष उत्पन्न हो जाए और वो परमात्मा से दूर हो जाए। लेकिन भगत जी परमात्मा ने ठोक के हमें तत्व ज्ञान युक्त सत्संग दे दिया, तत्व ज्ञान से हमें लबालब कर दिया, और परमात्मा ने बता दिया कि भैया गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनबार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। जब तुम्हें लगे कि इस तरह की कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट मन में दोष भक्ति और भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने जा रहा है, तो बड़े भैया मान लेना कि उस समय ये सोच लो कि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा में अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काल के आगोश में जाना है या परमात्मा की शरण में रहना है। तो ये बहुत ही सोच समझ के भगत जी हमने विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। और भगत जी ये विकार किसके अंदर नहीं है, ये विकार कब नहीं थे? ये देश काल परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा भगत जी सतयुग से लेके इस वर्तमान कलयुग तक सबके अंदर है, रहते और रहेंगे। ये आप और हमारे ये विकार है, ये यहाँ पे संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं होने वाले। परमात्मा ने बताया कि सत भक्ति से एक दिन ऐसा होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब ये निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। खत्म तो ये मानसरोवर पे होंगे, जहां परमात्मा इस आत्मा को न लाएंगे, सारे विकार आवरण वहां पे छूटेंगे, बाकी ये रहेंगे भगत जी। लेकिन इतना हो जाएगा कि भक्ति मार्ग में फिर हम ये ज्यादा प्रभावी नहीं कर पाएंगे। और भगत जी हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत चाहे आज कर लो, हिम्मत चाहे अगले किसी जन्म में कर लेना या फिर अगले किसी युग में कर देना। तो थोड़ा सा जीवन है, 10 15 20 साल का हमारा जीवन है बड़े भाई, आंख बंद करके बैठ जाओ कि परमात्मा जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि सतगुरुदेव जी भी कहते हैं कि भाई कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, कोटि शीश तूने दे लिए यम राजा की फेंट। फेंट यानी झटके से लेता है ये, बकरा बना के फिर कसाई सिर काटेगा, सैनिक बना के बॉर्डर पे खड़ा कर देगा, दुश्मन काटेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने असंख्यों बार करोड़ों बार तेरे शीश ले लिए फेंट झटके से। तो कहते हैं कोटि जन्म तूने दे दिए यम, कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट परमात्मा ने बताया कि प्यार से दिया जाता है, भेंट उपहार गिफ्ट। तो कहते हैं ये अपना एक शीश, ये तेरा 10-20 साल का थोड़ा सा जीवन है, ये सप्रेम अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे कि परमात्मा देख ही जाएगी, जो होगा सो होगा, हम तो तेरे नाम पे। तो फिर परमात्मा संभाल लेता है भगत जी। तो मन में दोष आना स्वाभाविक सी बात है। ये भगत जी कोई जरूरी नहीं है कि आपके अकेले के आ रहा है। आज 90% भक्तों की भगत जी यही स्थिति है, जिसमें जिस गुण का ज्यादा प्रभाव है उसी तरीके से वो भगत पीड़ित है, काल के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। और परमात्मा वर्तमान में हमसे दूर है, परमात्मा किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देगा। अगर राहत कुछ हमें मिलेगी तो केवल इस भक्ति से मिलेगी, परमात्मा के ज्ञान से मिलेगी, क्योंकि परीक्षा चल रही है। अब भगत जी परीक्षा हमारी चल रही है, सतगुरु ले रहा है, तो बड़े भाई जाहिर सी बात है हमने परीक्षा में पास भी होना पड़ेगा, हमने हिम्मत भी करनी पड़ेगी, कुछ लिखना भी पड़ेगा भगत जी। तो हिम्मत रखो और साध संगति ज्यादा से ज्यादा करो। साध संगति का मतलब जो भगत परमेश्वर के ज्ञान से जिनके विचार मेल खाते हैं, जिनकी रहनी करनी और क्रिया परमात्मा के तत्व ज्ञान से मेल खाती है, उन्हीं भक्तों का संपर्क करो। बाकी भक्तों का संपर्क मत करो, वो भगत नहीं, वो जगत से भी गए गुजरे हैं वर्तमान में, आप किसी भगत पे विश्वास नहीं कर सकते।
जिसके विचार परमात्मा से मिलते हो, सतगुरु से मिलते हो, केवल उन्हीं भक्तों की संगति में रहिए। और सबसे बड़ी यदि कोई संगति है तो केवल सतगुरु के सत्संगों की संगति है भगत जी। तो हमने इन चीजों को आधार बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात भगत जी, मन में यदि इस तरह का कोई घटिया विचार आ जाता है किसी माता बहन को देख के, किसी युवा लड़की को देख के, या जो व्यक्ति शराब पीता है तो शराब के ठेके को देख के, या जो भी विकार वो पहले करता था और वो सारी चीजें यदि वर्तमान में उसके आगे आ रही हैं और उसके मन में यदि दोष उत्पन्न होता है तो इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए भगत जी। इसी चीज की तो परीक्षा है। उस दोष को निवारण करने के लिए तो ये ज्ञान दिया परमात्मा ने। दोष आना स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए नाम दीक्षा से पहले मैं बहुत ज्यादा चैन स्मोकर था, मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पिया करता था, दिन में 10-10 सिगरेट की डब्बियां मैं खत्म कर दिया करता था, रहा नहीं जाता था। नाम दीक्षा ली, परमात्मा की वाणियों का असर हुआ, कुछ परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दया हुई, मैंने वो चीजें छोड़ दी। लेकिन एक समय ऐसा आता है, साल 2 साल 6 महीने बाद में, कि वो चीजें पुनः हमारे ऊपर हावी होने लगती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु उस समय ये देखता है कि मैंने वर्तमान में इसको जो ज्ञान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, इसको जो सहारा दिया है, उसको ये कितना अपना पाया है, कितना ज्ञान ये ग्रहण कर पाया है, कितना ज्ञान को आधार बना पाया है, कितनी भक्ति मर्यादा में रह के ये अपने अंदर अर्जित कर पाया है। तो जानबूझ के परमात्मा आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता है। तो क्या होता है कि काल तो तैयार बैठा है, काल उन्हीं चीजों के आसपास आपको घुमाने लगेगा। अगर आप सिगरेट पीते हो तो वापस आपके वही दोस्त आपके संपर्क में आने लगेंगे। बार बार आपको पान की थड़ी दिखाई देने लगेगी जहां पे सिगरेट की डब्बियां रखी होंगी, या कोई व्यक्ति पी रहा होगा उसकी धुआं आपके अंदर जाएगी। तो आपके अंदर वो विकार धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय हमने ध्यान रखना है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। परमात्मा ने हमारे नाक में जो तत्व ज्ञान रूपी जो नकेल डाल रखी है, जो रस्सी डाल रखी है, उसको थोड़ा सा ढीला किया है कि देखता हूं, देखिए ये जानवर अभी भी उसी खेत में जाके घास खाता है, या मैंने जो उसको तत्व ज्ञान रूपी जो हरी हरी दूब डाल रखी है, जो चारा डाल रखा है, उसी को खाना पसंद करता है। तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है और काल हमें अपने आगोश में डालने की, अपने जाल में फांसने की तैयारी कर रहा है। दोनों तरफ से हमें उस समय ध्यान रखना होगा, हमें सोचना होगा भगत जी। तो उस समय हमने केवल ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। और यदि इस तरह की भावना या कुविचार यदि मन में आ भी जाते हैं तो भगत ने घबराना नहीं चाहिए। कुविचार तो आएंगे, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ पे सद्विचार बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से आते हैं। तो यदि उस समय हमारे मन में ऐसे कोई कुविचार, किसी माता बहन को देख के, किसी शराब की दुकान को देख के, मांस की दुकान को देख के, किसी की प्रॉपर्टी को देख के, या अन्य किसी तरीके से कोई भी यदि ऐसा विचार हमारे अंदर आता है, तो भगत जी ये समझ लेना कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है और परमात्मा मेरे इर्द गिर्द है, शब्द रूप में मुझे देख रहा है परमात्मा। तो वहां पे हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि तू उस समय उस संकट का मेरे ज्ञान को आधार बना के सामना कर, उसका मुकाबला कर। कि परमेश्वर ने तुझे क्या ज्ञान दिया? माता बहनें दिखाई देती हैं इस तरीके से, क्योंकि काल उन्हीं माता बहनों को आपके सामने लाएगा जो या तो सांसारिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर होंगी, या जैसे किसी ने ऐसे तंग कपड़े पहन रखे होंगे जिसका अंग अंग दिखाई दे रहा होगा। तो उन्हीं माता बहनों को आपके सामने ज्यादा लाने की कोशिश करेगा। और काल तो फिर मन रूप में बैठा हुआ, वो तुरंत उन चीजों की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बेटा पीठ पीछे तेरा सतगुरु भी देख रहा है, पीठ पीछे तेरा बाप भी खड़ा हुआ है, तेरा बाप देख रहा है। तू काल को खुश करना चाहता है या बाप को लज्जित करना चाहता है? तो इस बात का भी हमने वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर वो तत्व ज्ञान रूपी जो दीवार जो परमेश्वर ने हमें दे रखी है, जो टॉर्च दे रखी है, हमने उसको आधार बनाना पड़ेगा। कि परमात्मा कहते हैं नालायक कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनास का यही सहज उपाय। दारू के ठेके की तरफ हम जा रहे हैं, यदि मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, यार क्या करें, लेक ना लें, तो ले या ना ले, ये विचार मन में आने से नाम खंड या मर्यादा खंडित नहीं होती है। आपका मर्यादा उस समय खंडित हो जाएगी जब आप उसको ले लोगे। अगर विचार आपके अंदर आ रहा है तो उसी समय आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा कि बाप पीठ पीछे खड़ा है और बाप ने बताया है कि भैया शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। तो देख ले बेटा, तुझे इस जन्म में सतलोक की प्राप्ति करनी है या फिर एक घूंट लेके तुझे 70 जन्म लगातार तुझे कुत्ते के लेने, और बाप पीछे खड़ा हुआ है, देख ले तुझे क्या करना है। तो भगत जी ये सारी बातें हमने विचार करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से हम इस मन को जीत सकते हैं और परमात्मा की इस परीक्षा में हम पास हो सकते हैं। और ध्यान रखना, परमात्मा की परीक्षा में बिना परमात्मा के सहारे के कोई पास भी नहीं हो सकता। आप और हम जीव है, हमारी कोई औकात नहीं कि भगवान हमारी परीक्षा ले और हम पास हो जाएं। हम यहाँ की 8वीं 10वीं की परीक्षा में तो सप्लीमेंट्री लाख के पास होते हैं, 3rd डिवीजन बाई ग्रेस आती है, और भगवान परीक्षा ले और हम पास हो जाएं। कभी सोचना भी मत ये बातें। परमात्मा पीठ पीछे खड़ा है भगत जी, तभी हमारी थोड़ी बहुत हिम्मत इन काल लोक की इन वासनाओं से संघर्ष करने की हो रही है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ध्यान रखो कि शब्द रूप में आप ये मत देखो कि जेल में
जेल में परमात्मा बैठा है, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। परमात्मा पीठ पीछे शब्द रूप में खड़ा है, क्योंकि वो केवल शरीर रूप में जेल में है, शब्द रूप में तेरे साथ में है, तेरे इर्द गिर्द है। तो इस चीज का ध्यान रखो भगत जी कि परमात्मा 24 घंटे मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है। हम किसी कंपनी में काम करते हैं भगत जी, कंपनी में अगर सोना भी पड़ा हो तो हम उसको हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें डर है कि चारों कोनों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और वहां लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नजर में हैं। तो भगत जी जब हम उस 2500 के कैमरे से हम इतना डर रहे हैं कि इसके अंदर मेरी हर हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी और मैं कंपनी में जो है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, तो बड़े भैया यहाँ परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा तो सूक्ष्म रूप में 24 घंटे पृथ्वी के कोने कोने में लग रहे हैं। अंधेरे में भी परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। परमात्मा का कैमरा अंधेरे में भी काम करता है भगत जी। वो भगत जी एंटी डार्कनेस वाला कैमरा है परमात्मा का। वो अंधेरे में भी काम करता है, वो सोच में भी काम करता है, वो हर चीज में काम करता है, उससे हम छुप नहीं सकते। यहाँ के कैमरे तो लाइट चली जाए हम बच जाएंगे, लेकिन भगत जी वो कैमरे ना तो लाइट से चलते हैं, ना जनरेटर से चलते हैं, ना बैटरी से चलते हैं, वो परमात्मा की पावर से चलते हैं। परमात्मा की पावर हर क्षण हर पल एक सेकंड के लिए भी गायब नहीं होती है इस पृथ्वी से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी मजबूती लाओ भगत जी, थोड़ी सी हिम्मत लाओ। अरे भैया, अरे मीराबाई एक लेडीज होके 250 साल पहले हिम्मत कर गई भगत जी। आज तो हम युवा हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं भाई, हम युवा, और इतना परमात्मा ने ज्ञान दे दिया ठोक के। और परमेश्वर कहते हैं रण भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। रण भक्ति और दान, रण यानी सांसारिक की भाषा में रण कहते हैं सूरवीरता को, लड़ाई झगड़े को। लड़ाई झगड़ा कौन सा? जो देश के लिए लड़े, जो अपने हक के लिए लड़े, जो निर्बल लोगों के लिए लड़े। आपस में एक दारू के पैक के ऊपर लड़ाई झगड़ा, वो नहीं। तो परमात्मा कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। रण यानी युद्ध, भक्ति और दान ये केवल जवान ही कर सकता है, बूढ़ा आदमी ये तीनों काम नहीं कर सकता। तो भगत जी हमें रण भी करना है। रण का मतलब भक्ति मार्ग में इन चीजों से संघर्ष करने से है, क्योंकि भक्ति मार्ग में सूरमा उसको कहते हैं जो परमात्मा के ज्ञान आधार से सहन करता है। जो सहन करता है उसको सूरमा कहते हैं भगत जी। जो हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करे ज्ञान आधार से, उसको भक्ति मार्ग में सूरमा कहते हैं। तो हमने इस रण में, इस भक्ति मार्ग वाले रण में भी सफल होना है। और भक्ति, क्योंकि भगत जी युवा शरीर होता है, जवान खून होता है, वो जाग भी सकता है, मेहनत भी कर सकता है, तो इसलिए जवान व्यक्ति जो भक्ति कर लेगा बूढ़ा नहीं कर सकता। संघर्ष जो जवान व्यक्ति कर लेगा बूढ़ा नहीं कर सकता। धन कमा के जो दान जवान व्यक्ति कर लेगा बूढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि रण भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। तो भगत जी परमेश्वर ने जवानी में नाम दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा चाहते हैं कि बेटा डट के भक्ति कर, संघर्ष कर। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तेरे से दूर नहीं हूं। दिखाई नहीं दे रहा वो बात अलग है, सूक्ष्म रूप में तेरे साथ में हूं, तुझे डिगने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। बस थोड़ा सा विश्वास रख कि परमात्मा मेरे साथ में है। बस भगत जी, फिर कुछ नहीं। ये समय ऐसा ही निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। 10, 15, 20 साल का हमारा जीवन है, इससे ज्यादा हमारी जिंदगी नहीं है। और कोशिश यही करो कि परमात्मा के शरीर में रहते सत्य हम नीचों का शरीर छूट जाए और परमात्मा हमें यहां से पार कर दे। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।